हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। सब लोग ठीक हैं? आप अच्छी तरह आप लोगों की पढ़ाई चल रही है। और देखिए, ये जो कोरोना की महामारी है, इस महामारी में सभी लोग इस बीमारी को अब अपनाने लगे हैं। अपनाने का मतलब ये है कि अब लोग इसके साथ जीने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये बीमारी ऐसी नहीं है कि जो अल्प समय में ही ख़त्म हो जाए, ये लंबी चलने वाली बीमारी है। दूसरी बात, ये कोरोना का प्रभाव लंबे समय तक रहेगा, इसलिए लोगों ने विकल्प ढूंढा है कि वो इसके साथ जीने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इससे छुटकारा हम अभी पा नहीं सकते। तो लोग अपनी कार्यप्रणाली को उस हिसाब से बदल रहे हैं ताकि वो कोरोना के साथ आराम से, कोरोना बीमारी के जो प्रभाव है उनके साथ अपने आप को सुरक्षित रखते हुए जी सकें। चलिए, अब हम लोग अपने सिलेबस की ओर बढ़ते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। देखिए, हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 3rd चैप्टर में हम लोग 3 क्लासें पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने विद्युत विभव पढ़ा, विद्युत विभवांतर पढ़ा, विद्युत बिंदु आवेश के कारण विभव पढ़ा, फिर उसके न्यूमेरिकल पढ़े, फिर हम लोगों ने कल की क्लास में आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव पढ़ा और वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव पर न्यूमेरिकल पढ़ लिए। अब वो सब पढ़ने के बाद में अब बारी है हमारी कि हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएं, अपने आगे के टॉपिक की ओर बढ़ें। ठीक है बच्चों, तो आप सब लोग तैयार हैं? चलिए आगे चलते हैं। तो जब मैंने आप लोगों को कल वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव कराया था, तो बताइए वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का फॉर्मूला क्या निकला था? वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का फॉर्मूला निकला था Kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, Kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और जब आपने वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव निकाला था तो अक्ष के लिए थीटा 0 डिग्री लिया था, तो cos 0 का मान 1, तो Kp अपॉन आर स्क्वायर। और जब आपने वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत विभव निकाला था तो निरक्ष पर थीटा कितना 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू 0, तो इसका मान 0 होते ही पूरे विभव का मान भी क्या हो गया? 0। ठीक है, तो ये फॉर्मूले, ये डेरिवेशन, इस पर बनने वाले न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमारी बारी है कि हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, और सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज के लिए हमारा अगला टॉपिक है समविभव पृष्ठ, इक्वा पोटेंशियल सरफेस। देखिए, नाम है आपका समविभव पृष्ठ। अब इस टॉपिक की जब हमें परिभाषा बनानी है, तो परिभाषा बनाने के लिए हमें ज़्यादा सरदर्द नहीं लेना है। इसमें समविभव, जब आप सम को लोगे, सम का इसको लिख दीजिए सम प्लस विभव, और पृष्ठ का मतलब है वाला पृष्ठ। ठीक है, और सम का मतलब क्या है? समान। सम का मतलब क्या है? समान। तो समान विभव वाला पृष्ठ, समविभव पृष्ठ के नाम से इसकी परिभाषा निकलती है कि समान विभव वाला पृष्ठ। इसका मतलब एक ऐसा पृष्ठ, मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा हो? समान। उसको हम लोग क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ। क्या बोलेंगे? समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ की परिभाषा एक बार और बोलता हूं मैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई भी ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा, उस पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहेंगे। अब इन सभी बिंदुओं पर विभव का मान v होगा, इन सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या होगा? v। तो आप इस पर कोई से भी 2 बिंदु ले लीजिए, उन दोनों बिंदुओं के मध्य में विभवांतर, बोलिए विभव का विभवांतर का मतलब विभवों में अंतर। जब समान विभव है तो बोलिए विभवांतर, बोलिए क्या निकल कर आएगा? 0। जब विभवांतर 0 निकल कर आएगा, VAB बराबर WAB बटे Q, तो बराबर में 0 है, Q का गुणा 0 से हो गया, तो WAB बराबर 0। इसका मतलब समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। तो कोई भी 2 बिंदुओं के बीच में, कोई भी 2 बिंदुओं के बीच में विभवांतर कैसा होगा? 0। विभवांतर कैसा होगा? 0। विभवांतर का फॉर्मूला लगाया तो WAB बटे Q बराबर किसके? 0 के। तो यहाँ से कार्य भी कैसा आया? 0। कैसा आया? 0। मतलब एक समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है, तो किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होगा। मतलब हमें कोई भी कार्य करना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा?
क्योंकि उन दोनों बिंदुओं के मध्य में विभवांतर का मान क्या होगा, 0। विभवांतर का मान क्या होगा, 0। क्लियर है। अब यहाँ तक ये चीज समझ चुके हैं तो देखिए यही सब लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा कोई पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है। उसके बाद तो समविभव पृष्ठ पर स्थित दो बिंदुओं के मध्य में विभवांतर शून्य होगा, विभव समान है तो उनका अंतर 0। विभवांतर शून्य होगा तो समविभव पृष्ठ पर आवेश को गति कराने में किया गया कार्य शून्य होगा। जब विभवांतर शून्य है तो कार्य भी कैसा निकलेगा, शून्य है। क्लियर है। तो ये इसकी परिभाषा और इससे जुड़ी हुई 1-2 लाइनें हुई। अब हम लोग कुछ समविभव पृष्ठों की आकृति पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला आप ले लीजिए बिंदु आवेश। कोई बिंदु आवेश है, उस बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ। आपका ये कोई बिंदु आवेश और मान लीजिए ये एक धनावेश है, तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ की ओर निकलेंगी, बाहर की ओर। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी। तो मैंने विद्युत क्षेत्र रेखाओं को बाहर निकाला तो इसके चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र गोलीय रूप में होगा। तो आपके बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ होगा, बताइए वो भी कैसा होगा, गोलीय। कैसा होगा, गोलीय। तो बिंदु आवेश के कारण जो प्रभाव होता है उसका विद्युत क्षेत्र में जो पृष्ठ बनता है, जिसको हम लोग गाउसियन पृष्ठ कहते हैं, वो गोलाकार होता है। इसलिए बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा हो गया, गोलीय। ठीक है। दूसरी बात, एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण, मान लीजिए कहीं पर एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो ये जैसे एक समान विद्युत क्षेत्र है। अब एक समान विद्युत क्षेत्र में आप पृष्ठ बनाओगे तो बताइए पृष्ठ ऐसे ही तो बनेंगे, ठीक है। आपके ये पृष्ठ ऐसे बनेंगे और एक पृष्ठ इधर बन गया। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसके कारण जो समविभव पृष्ठ होगा, जब एक समान विद्युत क्षेत्र जाएगा तो उसमें कोई भी पृष्ठ बनेगा वो समतल बनेगा। कैसा बनेगा, तो आपके एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ कैसा होगा, समतलाकार। कैसा होगा, समतलाकार। तो आप लोगों को ये चीज याद रखनी है कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ होगा, गोलीय, और एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण समविभव पृष्ठ कैसा होगा, समतलाकार। क्लियर है। और तीसरा आप लोगों ने लिखा वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अगर कोई समविभव पृष्ठ वैद्युत द्विध्रुव के कारण पूछ ले तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण पूछने पर क्या है, जैसे ये मान लीजिए आपका +Q आवेश और ये है -Q आवेश, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे जाएंगी +Q से -Q की ओर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं +Q से बाहर निकलेंगी और -Q में प्रवेश करेंगी। तो देखिए उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे, तो आपका जो समविभव पृष्ठ है वो भी ऐसे वक्रीय रूप में होगा कि नहीं होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो समविभव पृष्ठ है वो वक्रीय आकृति का होगा। कैसी आकृति का होगा, वक्रीय आकृति का। क्लियर है। तो आराम से सारी चीजें समझिए। हमारा टॉपिक है समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई भी ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। ठीक है। ये तो समविभव पृष्ठ की परिभाषा हुई। जब इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है तो कोई से भी दो बिंदुओं के लिए विभवांतर शून्य हो जाएगा, क्योंकि विभव समान है। अब जब कोई से भी दो बिंदुओं के लिए विभवांतर शून्य हो गया तो किया गया कार्य भी कैसा निकला, शून्य। मतलब समविभव पृष्ठ के किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब आप आवेश को ले जाओगे, किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब आप आवेश को ले जाओगे तो आपको कोई भी कार्य करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि किया गया कार्य क्या होगा, शून्य। ठीक है। उसके बाद समविभव पृष्ठों की आकृति निकाली तो आपके बिंदु आवेश की वजह से समविभव पृष्ठ गोलीय है। ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण समतलाकार और आपके वैद्युत द्विध्रुव के कारण समविभव पृष्ठ कैसा होगा, वक्रीय आकृति का। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जिस आकृति में विद्युत क्षेत्र होता है वही आकृति आपके समविभव पृष्ठ की होती है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। ठीक है। हमें बात करनी है समविभव पृष्ठ के गुणधर्मों की।
कि समविभव पृष्ठ के क्या क्या गुणधर्म है। मैं लिख रहा हूं आराम आराम से, बोलते बोलते आप लोगों को सुनना है गौर से। तो देखिए, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। तो आवेश स्थानांतरित करने में किया गया कार्य शून्य होगा। किया गया कार्य क्या होगा? शून्य। और देखिए, ये चीज मैं पहले भी लिख चुका हूं। दूसरी बात, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अभिलंबवत, बाहर की ओर होता है। पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होता है। मान लीजिए इस समविभव पृष्ठ पर आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र दिखाया, तो इस पृष्ठ पर देखिए बाहर की ओर अभिलंबवत, यहाँ पर भी बाहर की ओर, इस पृष्ठ पर अभिलंबवत बाहर की ओर। बताइए, सारे के सारे अभिलंबवत बाहर की ओर हैं, ठीक है। तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होता है। तीसरा गुणधर्म, आपके दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं, कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। और क्यों नहीं काटते? क्योंकि उनके कटान बिंदु पर विभव के दो मान हो जाएंगे, क्योंकि उनके कटान बिंदु पर विभव के दो मान हो जाएंगे, जो संभव नहीं है। मतलब आप लोगों को एक चीज तो पता ही है कि एक बिंदु पर विभव का मान एक होगा, और हर समविभव पृष्ठ के लिए उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। अब मान लीजिए कि ये दो समविभव पृष्ठ हैं, ठीक है। अब इन दोनों समविभव पृष्ठों ने एक दूसरे को इन बिंदुओं पर काटा, तो इस बिंदु पर एक विभव होगा इस पृष्ठ के कारण और एक विभव होगा इस पृष्ठ के कारण, ठीक है। तो एक बिंदु पर कितने विभव हो गए? दो, जो संभव नहीं है। क्लियर है? ये गुणधर्म आप लोगों को याद करने हैं। 3 गुणधर्म हैं। तो 3 गुणधर्म क्या क्या हैं? कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, तो विभवांतर शून्य हो गया, और विभवांतर शून्य होते ही किया गया कार्य भी शून्य हो गया। यानी समविभव पृष्ठ पर किसी भी बिंदु आवेश को स्थानांतरित करने में कोई भी कार्य करना नहीं पड़ता। दूसरी बात, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अवलंबवत कहाँ की ओर होगा? बाहर की ओर। कहीं पर भी देख लीजिए। तो आपको याद रखना है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अवलंबवत कहाँ की ओर होता है? बाहर की ओर। अगली बात, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है, क्योंकि उनके कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो संभव नहीं है। क्लियर है? तो इस तरह आप लोगों का ये छोटा सा टॉपिक समविभव पृष्ठ का कंप्लीट हो गया। आप लोगों को इसमें से अगर मिलेगा तो 1 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, और 1 नंबर के क्वेश्चन में वो एक कोई सा भी गुणधर्म पूछ लेगा। आपसे क्या पूछ लेगा? कोई सा भी एक गुणधर्म, ठीक है। तो आप लोगों को समविभव पृष्ठ पूरा का पूरा यहाँ से और यहाँ तक नोट कर लेना है, बोर्ड से ज्यों की त्यों पूरा का पूरा आपको नोट करना है। सबसे पहले परिभाषा और वो भाषा लिखनी है, फिर ये तीनों पॉइंट, बिंदु आवेश के कारण, एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण और वैद्युत द्विध्रुव के कारण, इनकी आकृति, फिर उसके बाद लिखने हैं समविभव पृष्ठ के गुणधर्म, और ये 3 गुणधर्म लिख देने हैं, ठीक है। क्लियर है? तो समविभव पृष्ठ क्या है? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, ठीक है।
तो वहां पर विभवांतर शून्य होगा और आवेश को गति कराने में किया गया कार्य भी शून्य होगा। आपके बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ गोलीय होगा, आपके एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण समविभव पृष्ठ समतलाकार होगा, और आपके वैद्युत द्विध्रुव के कारण समविभव पृष्ठ कैसा होगा, वक्रीय। क्लियर है? आपको ये यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेना है। वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। अब मैं आप लोगों को अगले टॉपिक की ओर बढ़ाता हूँ। तो देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे मैं जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, अगर मैं जब उसका हेडिंग डालूंगा तो आप ये कहेंगे कि सर ये टॉपिक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा चीजें उसमें बताई जाएंगी जो आपके लिए जरूरी हैं। तो देखिए, हमारी हेडिंग है आपके विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको इनके बिटवीन रिलेशन फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर? अब आप लोगों को इनके बिटवीन रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए, आप लोग अच्छी तरह पढ़ चुके हो कि मैंने विभव का फॉर्मूला बताया था, माइनस इनफाइनाइट टू आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो एक रिलेशन तो ये भी है, एक रिलेशन ये पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हमें जो रिलेशन निकालना है वो एक एक्स्ट्रा रिलेशन निकालना है जिसको हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए, इसके लिए क्या है, इसमें संबंध निकालने के लिए हम लोग कुछ कल्पना करेंगे। माना ए व बी दो समविभव पृष्ठ हैं। जो कुछ मैं करने वाला हूं उसकी लैंग्वेज लिख रहा हूं, केवल किस लिए, ताकि आप लोग नोट्स बना सकें। माना ए व बी दो समविभव पृष्ठ हैं जिनके विभव आपका v व v प्लस dv है। इनके मध्य दूरी dl है। इनके मध्य दूरी dl है। देखिए, आप लोगों ने क्या किया, दो समविभव पृष्ठ ले लिए। एक समविभव पृष्ठ ये है और एक समविभव पृष्ठ ये है, ए और बी। ऑल राइट, इस समविभव पृष्ठ का विभव है v और इसका विभव है v प्लस dv। ओके, इसके केंद्र O से इसके केंद्र O डैश तक दूरी है dl। दूरी क्या है, dl। आप लोग एक परीक्षण आवेश Q0 को पहले समविभव पृष्ठ के केंद्र O से दूसरे समविभव पृष्ठ के केंद्र O डैश तक ले जा रहे हैं। ठीक है, इस समविभव पृष्ठ के लिए विभव है v, तो पूरे इस पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विभव v ही रहेगा। इस पृष्ठ के लिए विभव है v प्लस dv, तो इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव v प्लस dv रहेगा। तो देखिए, माना एक परीक्षण आवेश Q0 को सम विभव पृष्ठ ए के केंद्र O से B के केंद्र O डैश तक ले जाते हैं। O डैश तक ले जाते हैं तो आवेश Q डैश को O से O डैश तक, आवेश Q0 को O से O डैश तक ले जाने में किया गया कार्य। दोबारा समझ लीजिए आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है और लापरवाही बिल्कुल नहीं। क्लियर? और क्लासें आपको पूरी देखनी है, अन्यथा बिल्कुल देखनी नहीं है। तो क्लासें पूरी देखेंगे तो अच्छा समझ में आएगा, इसलिए कहते हैं। और थोड़ा सा तरीका हार्ड है, बाकी इसमें भला आप लोगों का है। मैंने दो समविभव पृष्ठ लिए ए और बी। पहले समविभव पृष्ठ के लिए विभव है v और दूसरे के लिए है v प्लस dv। एक आवेश को पहले समविभव पृष्ठ के केंद्र O से दूसरे के केंद्र O डैश तक ले जाया जा रहा है, परीक्षण आवेश Q0। कितनी दूरी तक? dl तक। तो किया गया कार्य, तो dw आप लोग विभव की परिभाषा लीजिए, विभव की। तो आप ही बताइए, v बराबर क्या होता है,
W अपॉन Q, तो W बराबर क्या होता है, Q, यही होता है विभव की परिभाषा से। तो dW बराबर आप लोग आवेश ले जा रहे हो Q नॉट, क्या ले जा रहे हो, Q नॉट, और इन दोनों के विभव में अंतर कितना है, कितने एक्स्ट्रा विभव में ले जा रहे हो, पहले का विभव V है, दूसरे का V प्लस dV है, तो कितने एक्स्ट्रा विभव में ले जा रहे हो, तो वो एक्स्ट्रा विभव है dV, क्या है, dV। एक समान विद्युत क्षेत्र है और उस विद्युत क्षेत्र की वजह से Q नॉट की गति का विरोध होगा, क्योंकि अगर विरोध नहीं होगा तो हमें कार्य भी नहीं करना पड़ेगा। अब सोचिए हमें कार्य क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे आवेश की गति का विरोध किया जा रहा है, और विरोध में आप लोगों का कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक, कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक। तो dW बराबर बोलिए क्या आ गया, Q नॉट dV, Q नॉट dV। आपको आवेश O से कहां तक ले जाना है, O डैश तक, आराम से समझिए, दिक्कत आती है क्लास को दोबारा देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। O से O डैश तक ले जाओगे तो विभव की परिभाषा से कार्य W बराबर QV होता है, किसको ले जा रहे हो, Q की जगह पे Q नॉट को, और विभव कितने ज्यादा विभव में ले जा रहे हो, पहले का विभव V है, दूसरे का V प्लस dV है, तो कितने ज्यादा विभव में ले जा रहे हो, वो एक्स्ट्रा विभव है dV, वो एक्स्ट्रा विभव क्या है, dV है। और आप लोग बताइए हमें कार्य करना पड़ रहा है, मतलब निश्चित तौर पर हमारी गति का विरोध हो रहा है, हमारी गति का विरोध हो रहा है, तो चिन्ह भी कैसा आएगा, माइनस, समीकरण नंबर 1। और पुनः कार्य, अब हमें और कार्य निकालना है दूसरे फॉर्मूले से, पुनः कार्य की परिभाषा से बताइए कार्य का फॉर्मूला क्या है, dW बराबर F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, तो dW बराबर F dr cos थीटा, लेकिन आप आवेश को कितनी दूरी तक ले जा रहे हो, dl, तो ये dr की जगह पर बोलिए क्या आ जाएगा, dl वेक्टर, तो ये भी dl वेक्टर, क्योंकि dl भी दूरी है और dr भी दूरी है, तो dW बराबर क्या आ गया, F dl cos थीटा। परंतु विद्युत क्षेत्र में लगा विद्युत बल, आपके इस विद्युत बल F का मान क्या होगा, विद्युत क्षेत्र में लगा विद्युत बल F बराबर बोलिए क्या होता है, QE, F बराबर QE, तो आवेश है आपका Q नॉट, क्या है, Q नॉट, विद्युत क्षेत्र E है, तो आप ही बताइए dW बराबर Q नॉट E dl cos थीटा, Q नॉट E और आपका dl cos थीटा। अब आप लोगों ने Q नॉट E dl cos थीटा ले लिया है, तो ये कार्य का दूसरा फॉर्मूला निकला, समीकरण नंबर 2। अब आप कहिए समीकरण 1 व 2 से, दोनों से W के मान को बराबर कीजिए, पहले में W का मान है Q नॉट E dl cos थीटा और दूसरा है माइनस का Q नॉट dV, माइनस का Q नॉट dV। अब दूसरा माइनस का Q नॉट dV है, तो आपका Q नॉट से Q नॉट कट गया, तो E dl cos थीटा बराबर माइनस का dV, ठीक है। परंतु यहाँ बोलिए थीटा कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। अब थीटा 0 क्यों हुआ ये सोचना है। समविभव पृष्ठ में dl cos थीटा, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये समविभव पृष्ठ है, ओके, इधर है E और इधर है dl, बीच में कोण क्या बन रहा है, थीटा, तो E का घटक करेंगे तो आपका ये इधर वाला घटक आएगा E cos थीटा, क्या आएगा, E cos थीटा। तो जब इसका एक घटक ऐसे आएगा, ठीक है, और ये होगा डी आपका E sin थीटा, E sin थीटा, तो E dl cos थीटा, तो E dl cos थीटा में E cos थीटा और dl, E cos थीटा और dl दोनों समान दिशा में है। मान लीजिए कि इसका dl इधर है, दूरी इधर है, इधर आप इसको ले जाना है, समविभव पृष्ठ है ये, इस पर विद्युत क्षेत्र ऐसे है थीटा कोण पर, तो E के घटक किए तो E cos थीटा और dl बोलिए समान दिशा में है, परंतु यहाँ थीटा बराबर 0, तो आप बताइए E dl cos 0 बराबर माइनस का dv, cos 0 का मान 1, तो E dl बराबर माइनस dv, ओके, तो E बराबर बोलिए माइनस का dv अपॉन dl, माइनस का dv अपॉन dl। तो अतः आपके विद्युत
क्षेत्र व विद्युत विभव में संबंध। आपके विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में क्या संबंध निकला? तो ये निकला है E वेक्टर बराबर माइनस का dv अपॉन dl। वेक्टर को हटा दीजिए, या फिर माइनस को हटाना हो तो मैं मोड ले लूंगा, तो मोड dv अपॉन dl, मोड dv अपॉन dl। तो अब E बराबर माइनस dv अपॉन dl से आपने निष्कर्ष क्या निकाला? क्योंकि मुझे भाषा में लिखना भी है, अतः चलिए निकालिए निष्कर्ष। E बराबर माइनस dv अपॉन dl मतलब प्रति किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, वहां प्रति एकांक दूरी विभव में ऋणात्मक परिवर्तन, प्रति एकांक दूरी विभव में ऋणात्मक परिवर्तन, यानी किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर, अर्थात प्रति एकांक दूरी विभव में ऋणात्मक परिवर्तन के तुल्य होता है। तो देखिए, अतः किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र प्रति एकांक दूरी, प्रति एकांक दूरी विभव में कमी को, प्रति एकांक दूरी विभव में कमी को प्रदर्शित करता है, प्रति एकांक दूरी विभव में कमी को प्रदर्शित करता है। तो देख लीजिए, E बराबर माइनस का dv अपॉन dl, प्रति एकांक दूरी क्योंकि dl का भाग लग रहा है, और माइनस का dv मतलब विभव में कमी, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र प्रति एकांक दूरी विभव में कमी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये आपका नीचे dl है। तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ये तो संबंध निकल कर आ गया। अब मैं आगे इसमें वो काम कर रहा हूं जिससे हमारे न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, तो आपके सूत्र को अक्षों के सापेक्ष प्रदर्शित करने पर, अक्षों के सापेक्ष प्रदर्शित करो सबसे पहले x दिशा में, सबसे पहले कौन सी दिशा में? x दिशा में। तो E है, x दिशा के लिए हो गया Ex माइनस का dv, नीचे dl है, तो तुम दूरी को ही तो x अक्ष के सापेक्ष प्रदर्शित कर सकते हो, तो दूरी को dl की जगह पर क्या लिख दिया आपने? dx। ठीक है, अब y दिशा में, कौन सी दिशा में? y दिशा में। तो Ey बराबर माइनस का dv अपॉन dx की जगह पे dy, और कौन सी दिशा में? z दिशा में। अगर आप लोगों को अक्षों के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र निकालना है तो Ez बराबर माइनस का dv अपॉन dz, Ez बराबर माइनस का dv अपॉन dz। क्लियर? परंतु आप लोगों को एक बात अच्छी तरह पता चल गई है कि Ex, Ey और Ez, Ex, Ey और Ez ये विद्युत क्षेत्र के घटक हैं, x दिशा में, y दिशा में और z दिशा में, x दिशा में, y दिशा में और z दिशा में। तो परिणामी अगर आप लोगों को विद्युत क्षेत्र निकालना है तो E वेक्टर बराबर, बोलिए क्या लिखोगे? Ex i कैप, सदिशों की परिभाषा से Ex i कैप प्लस Ey j कैप प्लस Ez k कैप, Ez k कैप रखिए। तो E के मान माइनस का dv अपॉन dx i कैप, और फिर माइनस dv अपॉन dy j कैप, और माइनस का dv अपॉन dz k कैप। आप लोगों ने क्या किया? माइनस को कॉमन निकाला, तो ये क्या बच गया? dv अपॉन dx i कैप प्लस dv अपॉन dy j कैप प्लस dv अपॉन dz k कैप। इस तरह ये विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला दूसरा निकल कर आ गया, विभव के घटकों के रूप में x अक्ष, y अक्ष और z। क्लियर है? अब इसके पोस्टुलेट्स यानी निष्कर्ष थोड़ा बाद में बताएंगे, पहले इसको एक बार पूरा समझिए। ठीक है, आपके सामने टॉपिक है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। आपके सामने विद्युत क्षेत्र है, आपके सामने फॉर्मूला है या टॉपिक है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध का। देखिए,
हमें विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध निकालना है, तो मैंने दो समविभव पृष्ठ लिए। ओके, पहला समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान v और दूसरे समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान v प्लस dv। इसके केंद्र O से एक परीक्षण आवेश Q नोट को O डैश तक ले जाना है और दूरी कितनी है dl। दूरी कितनी है dl। तो किया गया कार्य, तो कार्य बराबर इस परिभाषा से W बराबर QV, तो Q की जगह पे Q नोट है और कितने एक्स्ट्रा विभव में ले जा रहे हैं dV में, यहाँ पे V है, यहाँ पर V प्लस dV है, तो dV विभव में, और हमें कार्य करना पड़ रहा है तो हमारा विरोध हो रहा है, चिन्ह माइनस है विद्युत क्षेत्र की वजह से, तो यह चिन्ह माइनस आ गया। अब कार्य की परिभाषा से दूसरा फॉर्मूला dW बराबर FDL, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, तो FDL cos थीटा, F का मान Q नोट E लिखा, तो Q नोट E dl cos थीटा, इन दोनों फॉर्मूलों को आपस में बराबर कर लिया। Q नोट से Q नोट कट गया, तो ये क्या निकला, E dl cos थीटा बराबर माइनस का dV। थीटा जीरो है क्योंकि E का घटक करने पर E cos थीटा और dl दोनों समान दिशा में है, तो थीटा जीरो, तो E dl cos जीरो बराबर माइनस का dV, तो cos जीरो का मान 1, तो E dl बराबर माइनस dV, तो E बराबर माइनस का dV अपॉन dl। अब यही फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, तो अतः विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में संबंध E बराबर माइनस का dV अपॉन dl, E बराबर माइनस का dV अपॉन dl, यानी मोड ऑफ dV अपॉन dl। मतलब किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर विभव में प्रति एकांक दूरी का भाग लग रहा है, प्रति एकांक दूरी कमी में प्रदर्शित होता है, कमी को प्रदर्शित कर रहा है। माइनस dV का मतलब विभव घट रहा है, कमी को प्रदर्शित करता है। तो अगर मैं इस सूत्र को अक्षों के सापेक्ष प्रदर्शित करूं न्यूमेरिकल्स के लिए, तो x अक्ष के लिए EX माइनस का dV dl की जगह पे dx, y अक्ष के लिए dy, z अक्ष के लिए dz। परिणामी रूप में लिखना है तो E का मान E वेक्टर बराबर EXI कैप प्लस EYJ कैप प्लस EZ के कैप। ओके, इनके मान लिखे और माइनस बाहर निकाल लिया। इसका मतलब अगर आपका विभव दे रखा है अक्षों के रूप में, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के रूप में, तो आप उसका अवकलन पहले x अक्ष के सापेक्ष कीजिए, यहाँ पर रखिए, फिर अवकलन y अक्ष के सापेक्ष कीजिए, यहाँ रखिए, फिर अवकलन z अक्ष के सापेक्ष कीजिए और यहाँ रखिए। इस तरह रख के आप लोगों का न्यूमेरिकल हो जाएगा। अब ये है आपके विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। पूरा नोट करना है आराम से, तो वीडियो पॉज कीजिए और पूरे को नोट कीजिए, और नोट करके आराम से अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ एक बार, थोड़ा सा ज़्यादा नीचे हो गया है ये। विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में संबंध आप लोगों को लिखने में समस्या नहीं आएगी। E बराबर माइनस का dV अपॉन dl, या बराबर में मोड ऑफ dV अपॉन dl। इज दैट क्लियर? ओके, अब यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया, तो अब आपको भी पता है कि अब हमारी बारी है आज की क्लास में न्यूमेरिकल करने की। समविभव पृष्ठ पर कोई न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल है, करेंगे। बुक के सारे एग्जाम्पल न्यूमेरिकल करेंगे और आप लोगों के लिए होमवर्क देंगे। वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो चलिए। और आप लोग अच्छी तरह से मेहनत करते रहिए, क्योंकि एक पुरानी कहावत है, जान है तो जहान है। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जान बनी रहेगी तो जिंदगी दुनिया अपने आप अपने पास आएगी। लेकिन घर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहरी किसी आदमी के संपर्क में मत आइए, जागरूक भी बनिए। चलिए अब हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे, जो एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल, 6 एग्जाम्पल कर चुके हैं, अब बारी है 3.7 की। एग्जाम्पल 3.7 कह रहा है किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव को ऐसे दिया जाता है 343/r, और r वेक्टर का मान दे रखा है 3i कैप प्लस 2j कैप और -6k कैप और मीटर। आप लोगों को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि E बराबर होता है माइनस का dV अपॉन dr। ठीक है, r के रूप में है, होता तो फॉर्मूला dV अपॉन dl है, लेकिन क्वेश्चन r में दे रखा है तो मैं dV अपॉन dr लिख देता हूँ, है तो दोनों ही दूरी। तो देखिए माइनस का d अपॉन dr, विभव का मान 343/r, 1/r का समाकलन करेंगे, आपका माइनस का 343 गुणा 1/r का समाकलन करेंगे माइनस का 1/r स्क्वायर, माइनस का 1/r स्क्वायर
तो ई बराबर माइनस और माइनस प्लस 343/r²। और अगर आप लोगों को चूंकि प्रश्न सदिश में है तो जब आप सदिश रूप में लिखोगे तो इधर लग जाएगा ई वेक्टर बराबर 343/r² और साथ में आर कैप। बट आप अच्छी तरह जानते हो आर कैप बराबर होता है आर वेक्टर अपॉन आर। तो रखिए यहाँ पर ई वेक्टर बराबर 343/r² गुणा आपका आर वेक्टर अपॉन आर, मोड ऑफ आर का मतलब आर ही हुआ। तो ई वेक्टर बराबर 343/r² गुणा r³ इंटू आर वेक्टर। अब आर का मान निकालना है। तो देखिए चूंकि आर वेक्टर बराबर है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, इसका परिमाण निकालिए। यानी आपका ये आर का परिमाण ही तो रहा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मोड ऑफ आर की पावर 3। तो मोड ऑफ आर तो अंडर रूट में क्या फॉर्मूला है, किसी भी सदिश के परिमाण को निकालने के लिए अंडर रूट में आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। आई का गुणांक है 3 तो 3 का वर्ग 9, जे का गुणांक 2, 2 का वर्ग 4, के का गुणांक 6, 6 का वर्ग 36। ठीक है, 36 और 4 40, 40 और आपका 9 49, 49 का वर्गमूल कितना 7। तो मान रखिए, ठीक है। तो मान रखने पर मान रखिए ई वेक्टर बराबर 343/आर के मोड का क्यूब। आर का मोड है 7 तो 7 की पावर 3 और आर वेक्टर का मान क्या है 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस का 6k कैप। तो याद रखिए 343, 7 का घन भी 343 ही होता है। तो 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 6k कैप। तो ई वेक्टर बराबर क्या निकला, इससे कट गया 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस का 6k कैप। और फॉर्मूला वो यूनिट न्यूटन पर कूलम, यूनिट क्या निकलेगा न्यूटन पर कूलम। तो देखिए एक बार और आपके लिए विभव का मान दे रखा है v बराबर 343/r। विद्युत क्षेत्र निकालना है तो E बराबर माइनस का dv/dr। आप ले लिखा माइनस का d/dr 343/r। 343 बाहर आ गया, 1/r का अवकलन माइनस का 1/r²। माइनस और माइनस प्लस तो 343/r²। सदिश रूप में लिया क्योंकि यहाँ पर आर वेक्टर दिया हुआ है। तो 343/r², आर कैप को लिख दिया आर वेक्टर अपॉन आर। तो ये r³ हो गया नीचे और आर वेक्टर। आर का परिमाण निकाला आर वेक्टर से तो परिमाण निकला 7 और 7 को यहाँ पर रखा और आर वेक्टर में आर वेक्टर का मान रख दिया। तो कैलकुलेट होकर न्यूमेरिकल आ गया। क्लियर। अच्छा, अब इस पर आधारित एक न्यूमेरिक एग्जाम्पल और है, वो भी करते हैं। इसको लिख लेना आप लोग वीडियो पॉज करके। हर एग्जाम्पल को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है जो मैं बोर्ड पर कराता हूँ। अब एग्जाम्पल नंबर 3.8 की बारी है। 3.8 एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि इस विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव दे रखा है किसी बिंदु XYZ पे 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। ठीक है, निरूपित किया जाता है जहाँ v वोल्ट में है। तो किसी बिंदु 1 पर आप लोगों को विद्युत क्षेत्र निकालना है। विद्युत क्षेत्र निकालते हैं पहले, चूंकि ई वेक्टर बराबर बोलिए ई बराबर होता है माइनस का dv/। अब देखिए दिक्कत ये है कि आप लोगों को ये मान विभव का x y और z में दे रखा है और मैंने ये क्यों कराया था, ये मैंने इन्हीं न्यूमेरिकल्स के लिए कराया था ताकि आप लोग x y z वाले न्यूमेरिकल कर सको। तो बताइए E बराबर क्या है माइनस का dv/dx i कैप माइनस का dv/dy j कैप और माइनस का dv/dz k कैप। अगर माइनस को कॉमन ले लिया तो सब के सब प्लस हो गए। अब आपको इस फॉर्मूले में इस v से x के सापेक्ष अवकलन करके y के सापेक्ष अवकलन करके z के सापेक्ष अवकलन करके मान रखने हैं। तो पहले अवकलन खींचिए। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले dv/dx निकालिए। तो d/dx आपके इसका मान है 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz।
करिए जरा। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे 6x का, तो 6 बच गया, x की पावर 1 का अवकलन 1। 8xy में से x गया अवकलन से, तो 8y, ये इसमें x है नहीं तो ये 0, इसमें भी x है नहीं तो ये भी 0, तो 6 माइनस 8y। ऑल राइट। अब दूसरा निकालिए dv अपॉन dy, तो d अपॉन dy 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। यहाँ पर y है नहीं तो इसका अवकलन 0, यहाँ पर y है तो माइनस का 8x, यहाँ पर y है तो माइनस का 8, यहाँ पर y है प्लस का 6z, तो क्या बच गया माइनस का 8x प्लस 6z और माइनस 8। क्लियर। अब उसके बाद में आप करिए dv अपॉन dz, क्या निकालना है आपको, dv अपॉन dz, तो dv अपॉन dz में d बटे dz आपका 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। करिए, z के सापेक्ष अवकलन करना है, x वाले पद में z नहीं है तो 0, यहाँ पर भी z नहीं है तो 0, यहाँ पर भी z नहीं है तो 0, यहाँ पर z है तो प्लस का 6y, तो क्या बच गया 6y। क्लियर है। तो आपका विद्युत क्षेत्र, आप लोगों को विद्युत क्षेत्र निकालना है ई वेक्टर, तो आपको इन तीनों के मान dv अपॉन dx, dv अपॉन dy और dv अपॉन dz, ये तीनों मान उठाकर इस फॉर्मूले में रखने हैं। तो देखिए माइनस dv अपॉन dx क्या है 6 माइनस 8y और साथ में क्या है आई कैप, फिर माइनस, ठीक है, माइनस में dv अपॉन dy, dv अपॉन dy है माइनस का 8x प्लस का 6z माइनस 8 और साथ में जे कैप, फिर माइनस का बड़ा अंदर करेंगे तो माइनस dv अपॉन dz, लिखिए 6y और साथ में के कैप। क्लियर। ये तो निकल कर आया विद्युत क्षेत्र, लेकिन आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है तो बिंदु, एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। बिंदु कौन है 1 1 1, बिंदु है 1 1 1 पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु 1 1 1 पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। इसका मतलब आपके x का मान 1, y का मान 1 और z का मान 1, आपको इसमें x y और z के मान 1 1 लिखने हैं, तो माइनस 6 माइनस 8 गुणा 1 आई कैप माइनस माइनस का 8 x का मान 1 प्लस 6 गुणा z का मान 1 माइनस 8 जे कैप माइनस 6 y का मान 1 और साथ में के कैप, तो ई वेक्टर बराबर माइनस 6 में से 8 गए 2 2 बच गए माइनस के, तो माइनस के 2 आई कैप माइनस माइनस 8 और माइनस 8 16 प्लस के 6, तो माइनस के 10 जे कैप और माइनस का 6 के कैप, माइनस का अंदर गुणा कीजिए तो ई वेक्टर बराबर माइनस और माइनस प्लस 2 आई कैप प्लस 10 जे कैप और माइनस 6 के कैप, और वो भी किसमें न्यूटन पर कूलम्ब में, किसमें निकला जैसे न्यूटन पर कूलम्ब में निकला। इस तरह आप लोगों को इस पर न्यूमेरिकल कर ले हैं और ये न्यूमेरिकल आ चुका है 2018-19 में, यानी अब 20-21 का एग्जाम हुआ है, आपके 18-19 वाले एग्जाम में ये न्यूमेरिकल आ चुका है आपके 2018-19 में। तो याद रखिए, मैं इसलिए न्यूमेरिकल करा रहा हूँ कि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, इसलिए हमें किसी को भी कमजोर नहीं छोड़ना है। क्लियर है। तो देखिए हमारे पास विभव दे रखा है एक्स वाई और जेड के रूप में। विद्युत क्षेत्र के लिए हमें विभव का एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष और जेड के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन किया, आते हैं आपको कर लेंगे, वाई के सापेक्ष अवकलन किया, फिर जेड के सापेक्ष अवकलन किया। ओके, जो अवकलनों के मान निकले उन मानों को हम लोगों ने इस फॉर्मूले में रख दिया, ठीक है। और हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है 1 1 1 पर। इसका मतलब x का मान 1 हो गया, y का मान 1 हो गया और z का मान भी 1 हो गया। उनको रखा x y z की जगह पे 1 1 और आपने आंसर निकाल लिया। ये दोनों एग्जाम्पल कॉपी में लिखने हैं और कॉपी में लिखने के बाद में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन में लिख रहा हूँ जो आपको करने हैं, क्योंकि होमवर्क भी जरूरी है ताकि आप लोग करते रहें। तो देखिए
और मुझे आशा है इस बात की कि आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि आप लोग क्लास में नहीं पढ़ रहे। अंतर सिर्फ इतना है कि मेरे सामने आप बैठे नहीं हो साक्षात, जबकि अप्रत्यक्ष रूप में आप मेरे सामने हैं, मैं आपके सामने हूँ। आपको ऐसा ही लग रहा होगा जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हो। इसलिए ढंग से पढ़ते रहिए, ढंग से समझते रहिए। अब हम लोग चलते हैं, इसके एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। इतना यकीन रखिए बुक का हर एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चनों को प्रैक्टिस के लिए आपको दूंगा और जो नहीं आएगा उसे भी मैं ही कराऊंगा। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखते हैं इस पर कोई एग्जाम्पल दे रखा है क्या। क्वेश्चन दे रखा है एक 15वां। आपको ये क्वेश्चन नंबर 15 करना है, जो बुक के पीछे वाले यहाँ पर दे रखा है 71 पेज पे। क्या दे रखा है? किसी विद्युत क्षेत्र, किसी विद्युत क्षेत्र में एक्स वाई बिंदु पर, एक्स वाई बिंदु पर विभव का मान निम्न है। कोई बिंदु है विद्युत क्षेत्र में एक्स वाई और उस पर विभव का मान दे रखा है 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करो। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करो। क्लियर है? आप लोगों को विद्युत विभव दे रखा है एक्स वाई के रूप में, जेड भी नहीं है इसमें, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन और आसान हो गया। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो देखिए ये रहा फॉर्मूला आपके सामने, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज करना है और उस न्यूमेरिकल को करना है। ढंग से घर पे अच्छी तरह से सारी चीजें पढ़नी है, समझनी है। क्लास को आराम से देखना है। कोई दिक्कत आती है तो क्लास को ही फिर दोबारा देखना है, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये न्यूमेरिकल करके प्रैक्टिस करनी है और ढंग से अच्छी तरह से पढ़ाई को जारी रखना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।